जय बजरंगबली, जय श्रीमन्नारायण, श्री राधे श्याम, जय माता दी। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं श्री हनुमान चालीसा को लेकर। श्री हनुमान चालीसा के बारे में यह बताया गया है बंधुवर कि उसमें ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं। आज जो वैज्ञानिक लोग काफ़ी खर्च करने के बाद, जो परीक्षण करने के बाद जो निष्कर्ष पर निकलते हैं, वो सारी बातें पहले से लिखी जा चुकी है। जैसे कि अभी देखिए, युग सहस्त्र जो जनपद भानु, ये आपके श्री हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया। युग सहस्त्र यो जनपद भानु। और अब वैज्ञानिक जो है रिसर्च किया, अन्वेषण किया, खोज किया, उसके बाद में यह बता रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, और जबकि उस बात को पहले बताया जा चुका। तो बंधुगण, हमें आपका समय ज़्यादा न लेते हुए बस केवल मैं आज बता रहा हूँ कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ अगर नियमित रूप से कोई भी व्यक्ति, उसमें जाति की बाध्यता नहीं है, अमीरी गरीबी की बाध्यता नहीं है, सीमा रेखा नहीं है, कोई भी व्यक्ति यदि वो चाहे तो इस श्री हनुमान चालीसा के पाठ को कर करके अपने जीवन को सुरक्षित बनाए और निर्भय बनाए। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है निर्भयता। जिसके पास निर्भयता नहीं है, समझिए कि सारे चीज़ रहने के बावजूद भी वह सब व्यर्थ है। तो श्री हनुमान चालीसा के बारे में यह बताया गया कि यह उस समय की रचना है श्री हनुमान चालीसा का, जिस समय में हमारे देश में मुस्लिम शासक अकबर का राज्य था। यह 1600 कुछ ईस्वी की आसपास की बात है, 1600 या 1500 ऐसे ही। तो तुलसीदास जी जो थे, जो बहुत बड़े राम भक्त थे, तो अकबर तक के बात गई, तो अकबर भी उसको बुलाया तुलसीदास जी को। लेकिन किन्हीं कारणों से तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया, अर्थात जेल में डाल दिया। तो उसी जेल में रहते हुए तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा की रचना की। देखिए कितना सुंदर और सरल हमारा सनातन बताता है। उसमें बताया गया, श्री गुरु चरण सरोज रज, अर्थात उन्होंने भी इसकी रचना करने से पहले, श्री हनुमान चालीसा की रचना करने से पहले गुरु की ही वंदना करते हैं, इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है। और मैंने पहले भी बताया कि हमारे जीवन में 4 गुरु हैं। कौन कौन? पहला गुरु माता, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु समाज, और चौथा वो गुरु हुए, चौथे गुरु जिनके बातों से, जिनके वचनों से हमारा जीवन आदर्श हो जाए, हमारे जीवन में बदलाव आ जाए। तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज, अर्थात सबसे पहले सर्वप्रथम अपने गुरु के चरण, अर्थात पैर के नीचे का रज यानी मिट्टी, धूल, उसको आप अपने माथे पर लगाओ। तुलसीदास जी ने कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुट सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानि के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से बल, बुद्धि, विद्या, इसके साथ साथ में भूत प्रेत भी भागेगा, दुखी बीमारी भी भागेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। इसमें कई ऐसी चौपाइयाँ समाहित की गई हैं। जैसे कोई व्यक्ति, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसे कर करके देखेंगे। कोई व्यक्ति बार बार निरंतर दुखी बीमारी में रहता है, वो दवा कराता है तो ठीक होता है, दवा बंद तो फिर बीमारी शुरू। तो उसके लिए बताया यह गया है कि यदि वह इस चौपाई का रोज पाठ करे नहा धोकर, और बजरंगबली के एक मूर्ति या एक तस्वीर को आगे में रखे और वहाँ एक दीपक जला ले घी का, और हाथ जोड़ करके केवल इतना कहे कि नासय रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, नासय रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस चौपाई का यदि वह पाठ करता है तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, क्योंकि ये मैंने स्वयं पर आजमाइश किया है और ये मैंने प्रैक्टिकल किया है, इसके बाद ही मैं आप तक के पहुँचा रहा हूँ बंधुवर। तो इस चौपाई का
पूजन अगर रोज कोई करता है, जपन रोज अगर कोई करता है, ऐसे बताया गया 108 बार, कम से कम एक माला। तो अगर आप 108 बार नहीं कर पाते, यदि समय है तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो कम से कम आपको 54 बार करना है। अगर उतना भी, यानी आधा माला, अगर उतना भी ना होता है तो कम से कम 27 बार करने हैं। 27 बार करने हैं। क्या? नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस चीज को आप कर करके देखिए, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों न हो, गंभीर बीमारी भी जिसका इलाज संभव नहीं है, वैसे बीमारी को भी दूर करने का पावर शक्ति रखता है श्री हनुमान चालीसा का ये चौपाई। हाँ, लेकिन कब? जब आप शुद्धता के साथ, अर्थात तन और मन यह दोनों पवित्र होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। ये नहीं कि हमने बताया आप बिना स्नान ध्यान किए हुए कर रहे हैं, खा पी के कर रहे हैं, तो ऐसा ये फलीभूत नहीं होगा, बल्कि और आपको इसका उल्टा फल मिलेगा। इसलिए सावधानी जरूरी है। और खास कर करके जब आप पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं की आराधना करते हैं, तो उस समय में बंधुवर तन के साथ साथ मन को भी निर्मल करना जरूरी है। तो तन की सफाई तो आप गंगा में जाकर धो लेते हो, तो या तो केवल तन को धोया, लेकिन मन धोने के लिए वही परमात्मा नाम का जो साबुन है, हरि नाम का साबुन है, उस साबुन का आप इस्तेमाल करोगे तो आपका तन के साथ साथ मन भी निर्मल होगा। और इस चीज़ को आप करेंगे तो आपका जीवन उज्जवल होगा और आप दुखी बीमारी, रोग बीमारी से दूर रहेंगे। ठीक है, आज मैंने आपको इतना बताया। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखते होंगे और देखकर इसमें बताई गई बातों से आप लाभ लेते होंगे, क्योंकि हमारी जो भी बातें होती है बंधुवर, वो लाभप्रद बातें होती है। आप इसको सुने, समझें और रात्रि में सोने के समय में चिंतन करें कि मेरे द्वारा जो बताई गई बातें हैं, उन बातों में कितनी सच्चाई है, तार्किकता है, और यदि उन बातों को आप करेंगे तो उसका लाभ क्या होगा ये आपको आप स्वयं समझ सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक अगले अंक में। तब तक के लिए जय माता दी, जय बजरंगबली, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम।